हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक की समस्या बाहर है, समुद्र में, बीच पर या कूड़े के ढेरों में। लेकिन क्या हो अगर इसके संपर्क का सबसे बड़ा जरिया समुद्र नहीं, बल्कि आपका अपना घर हो? क्या हो अगर इसकी सबसे ज्यादा मात्रा किसी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि आपकी चाय की प्याली से आ रही हो? अब हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है कि इतने छोटे प्लास्टिक के कण, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वे बाहरी दुनिया से हमारे शरीर में आ चुके हैं। वे इंसानी खून में, हमारे फेफड़ों की गहराई में और यहां तक कि गर्भनाल में भी पाए गए हैं। तो किसी दियाई टिकाई नहीं। सवाल ये नहीं है कि क्या हम इनके संपर्क में हैं। सवाल ये है कि कौन सा संपर्क ज्यादा मायने रखता है, और वो कौन से आसान तरीके हैं जिनसे हम अपने जीवन में बिना उथल पुथल मचाए इन कणों की मात्रा को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है, आपको पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त जीवन जीने की जरूरत नहीं है। यह नामुमकिन है और तनाव भरा भी। कुंजी यह समझना है कि आपके शरीर में जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा एक सीधी रेखा नहीं है। ये लगातार आ रहे छोटे मोटे कणों की एक श्रृंखला है, जिसमें बीच बीच में बहुत बड़ी और टाली जा सकने वाली उछाल आती है। कुछ खास आदतें और चीजें चुपचाप आपके शरीर में इनकी मात्रा बढ़ा सकती हैं, जो कभी कभी बाकी सब चीजों को मिलाकर भी ज्यादा होती है। अगर आप सिर्फ इन बड़ी उछालों को पहचान कर उन्हें कम कर लें, तो आप हैरानीजनक रूप से कम मेहनत में अपना कुल बोझ कम कर सकते हैं। यहां बात परफेक्शन की नहीं, बल्कि सही जगह पर ध्यान देने की है। दशकों तक यह एक पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा था। अब यह हमारे शरीर से जुड़ा मुद्दा बन गया है। हाल की स्टडीज ने इस बदलाव को साफ कर दिया है। एक डच विश्लेषण में 22 स्वस्थ लोगों में से 17 के खून में पॉलीमर के कण घूमते हुए पाए गए। एक ब्रिटिश स्टडी में सर्जरी के मरीजों के फेफड़ों के ऊतकों की जांच की गई, तो 13 में से 11 नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक गहरे धंसे हुए मिले। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, शोधकर्ताओं ने इंसानी गर्भनाल के ऊतकों में मां और भ्रूण दोनों तरफ प्लास्टिक के टुकड़े पाए हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि सेहत पर इसका क्या असर होता है, लेकिन यह जरूर बताता है कि सीमा टूट चुकी है। अब यह कहानी सिर्फ मां की बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे अंदर टेमे के अंदर की मां की है। तो ये चीजें हैं क्या? माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे टुकड़े, रेशे और दाने होते हैं। नैनोप्लास्टिक तो और भी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते और अणुओं की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ये दो तरीकों से बनते हैं। कुछ तो जानबूझकर छोटे बनाए जाते हैं, जैसे माइक्रोबीड्स, लेकिन ज्यादातर बड़े प्लास्टिक के सामानों के टूटने से बनते हैं। सोचिए, हमारी दुनिया लगातार कण छोड़ रही है। हर बार जब आप कोई प्लास्टिक का पैकेट खोलते हैं, सिंथेटिक जैकेट पहनते हैं या अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो कणों की एक अदृश्य बारिश होती है। जब आप आए अपने सिंथेटिक कालीन पर चलते हैं, तो उससे रेशे झड़ते हैं। जब आप सब्जियां काटते हैं, तो आपके प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड से सूक्ष्म कण निकलते हैं। और सबसे सिंपास सी आपकी कार के टायर सिर्फ घिसते नहीं हैं, वे असल में घिस घिस कर एक बारीक धूल में बदल जाते हैं, जो हमारे पानी में बह जाती है और हवा में उड़ती है। पहली और सबसे चौंकाने वाली उछाल कई लोगों के लिए पीने का पानी है, खासतौर पर बोतल का पानी। 2004 की एक महत्वपूर्ण स्टडी में, जिसमें उन्नत लेजर इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया, पाया गया कि पानी की 1 लीटर की बोतल में 1 लाख से 4 लाख तक प्लास्टिक के कण हो सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे नैनो प्लास्टिक थे, जिन्हें पुरानी तकनीकें पकड़ भी नहीं पाती थीं। यह प्लास्टिक सिर्फ पानी के स्रोत से नहीं आता, यह खुद बोतल और उसके ढक्कन से झड़ता है, खासकर जब बोतल को दबाया या गर्मी में रखा जाता है। लेकिन यह संख्या भी एक रोज की आदत के सामने कुछ भी नहीं है। शोधकर्ताओं ने पाया कि गर्म पानी में डुबोया गया एक बढ़िया प्लास्टिक की जाली वाला टी बैग एक ही कप में 11 अरब से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक और 3 अरब नैनोप्लास्टिक छोड़ सकता है। सिर्फ ये एक आदत बोतल वाले पानी की तुलना में हजारों गुना ज्यादा कण शरीर में पहुंचा सकती है।
खुली चाय पत्ती या कागज वाले टी बैग का इस्तेमाल करने से यह बड़ी उछाल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूसरी बड़ी उछाल उन चीजों से नहीं आती जो हम खाते पीते हैं, बल्कि जो हम सांस में लेते हैं। हमारे घर, दफ्तर और गाड़ियां माइक्रोप्लास्टिक के हॉटस्पॉट हो सकते हैं। सिंथेटिक मटेरियल हर जगह हैं। हमारे कपड़ों में, कालीनों में, सोफे के कवर में और पर्दों में। हर हरकत इन रेशों को हवा में उड़ा देती है, जहां वे घर की धूल में मिल जाते हैं। अध्ययनों के अनुसार एक आम इंसान सिर्फ अपने घर की धूल से ही हर साल हजारों ऐसे कण सांस के जरिए अंदर ले सकता है। और फिर है टायर की धूल। यह दुनिया भर में माइक्रोप्लास्टिक के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। ये छोटे सिंथेटिक रबर के कण ट्रैफिक से हवा में उठते हैं और मीलों तक हवा में सफर कर सकते हैं। शोधकर्ताओं को ये कण दूर दराज के नेशनल पार्क और ऊंचे पहाड़ों की हवा में भी मिले हैं। इसी ये एक सीधी सी याद दिलाता है कि जब आप ताजी हवा के लिए शहर से बाहर जाते हैं, तब भी आप शायद उन सड़कों की विरासत में सांस ले रहे होते हैं जिनसे आप वहां पहुंचे हैं। तीसरा रास्ता हमारे खाने से जुड़ा है, और यह सिर्फ डिब्बाबंद खाने की बात नहीं है। समुद्री नमक, जिसे उसी समुद्र के पानी से निकाला जाता है, उसमें भी इन कणों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। लेकिन एक ज्यादा सीधा स्रोत खाना पकाने का तरीका है। एक घिसे हुए प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड पर चाकू का इस्तेमाल करने से हजारों कण सीधे आपके खाने में मिल सकते हैं, और गर्मी इस प्रक्रिया को और तेज कर देती है। प्लास्टिक के डिब्बों में खाना माइक्रोवेव करना, खासकर अगर वे पुराने या घिसे हुए हों, तो इससे रसायनों और कणों के आपके भोजन में मिलने की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। गर्मी, घिसाव और प्लास्टिक का यह मेल सीधे तौर पर आपके शरीर में इन कणों की एक बड़ी उछाल का कारण बनता है। यह हमें सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, क्या यह वाकई नुकसानदेह है? इसका सीधा वैज्ञानिक जवाब है हबयाती। हम अभी तक पक्के तौर पर नहीं जानते। यह रिसर्च नई और जटिल है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास चिंता के जायज कारण हैं। प्रयोगशाला में सेल कल्चर पर किए गए अध्ययनों में प्लास्टिक के नैनो कणों से सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो सकता है, जो कई पुरानी बीमारियों के मूल कारक हैं। एक थ्योरी यह भी है कि ये कण अपने ऊपर पर्यावरण के दूसरे जहरीले पदार्थों को चिपका लेते हैं और उन्हें हमारे शरीर के ऊतकों की गहराई तक पहुंचा देते हैं। 2024 की एक चर्चित स्टडी ने अब तक का सबसे ठोस संकेत दिया है। शोधकर्ताओं ने मरीजों की धमनियों से निकाले गए प्लाक का विश्लेषण किया और पाया कि आधे से ज्यादा में माइक्रो नैनो प्लास्टिक मौजूद थे। लगभग 3 साल के फॉलोअप के दौरान जिन मरीजों की धमनियों में प्लास्टिक था, उनमें दिल का दौरा, स्ट्रोक या मृत्यु की दर काफी ज्यादा थी। यह सिर्फ एक अवलोकन है, कारण का सबूत नहीं, लेकिन यह एक इतना मजबूत संबंध है जिसने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान खींचा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो आओ, आप इन बड़ी उछालों को कैसे कम कर सकते हैं? 3 आसान उपायों के बारे में सोचें। पहला उपाय है आपकी रसोई। बोतल वाले पानी की जगह नल का पानी इस्तेमाल करें, जिसे एक अच्छी क्वालिटी के फिल्टर से साफ किया गया हो। गर्म चीजों के लिए कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है प्लास्टिक की इलेक्ट्रिक केतली नहीं। और प्लास्टिक की जाली वाले टी बैग की जगह खुली चाय पत्ती या कागज वाले टी बैग। और सबसे जरूरी, प्लास्टिक में खाना कभी माइक्रोवेव न करें। इसे पहले कांच या सिरेमिक के बर्तन में निकालें। दूसरा उपाय है आपके घर की हवा। चूंकि घर के अंदर की धूल एक बड़ा वाहक है, इसीलिए अपने घर में नियमित रूप से हवा आने जाने दें और एचईपी पैड की दी सकी टीपी फिल्टर वाले वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, जो सूक्ष्म कणों को फंसाने के लिए बनाया गया है। आपके बेडरूम या मुख्य कमरे में एचएपी फिल्टर वाला एक एयर प्यूरिफायर भी हवा में मौजूद रेशों को लगातार पकड़ सकता है। और तीसरा उपाय है आपके कपड़े धोने का तरीका। सिंथेटिक कपड़े हर धुलाई में लाखों रेशे छोड़ते हैं। आप ठंडे पानी में धोकर, एक साथ ज्यादा कपड़े धोकर और हल्के साइकिल का इस्तेमाल करके इसे कम कर सके है आपके कपड़े धोने का तरीका। सिंथेटिक कपड़े हर धुलाई में लाखों रेशे छोड़ते हैं। आप ठंडे पानी में धोकर, एक साथ ज्यादा कपड़े धोकर और हल्के साइकिल का इस्तेमाल करके इसे कम कर सकते हैं। और भी बेहतर होगा अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन के पानी निकलने वाले पाइप पर एक बाहरी फिल्टर लगा लें
या माइक्रोफाइबर पकड़ने के लिए बने खास लॉन्ड्री बैग का इस्तेमाल करें। ये आसान आदतें न केवल आपके घर में रेशों की संख्या कम करती हैं, बल्कि हमारे जल स्रोतों में जाने वाले रेशों को भी घटाती हैं। हालांकि ये निजी उपाय हमें ताकत देते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर को समझना भी जरूरी है। प्लास्टिक कणों की समस्या व्यवस्था से जुड़ी है। उदाहरण के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी से इन कणों को हटाने में काफी अच्छे हैं, लेकिन ये कण जाते कहाँ हैं? वे सीवेज की गाद में चले जाते हैं, जिसे अक्सर खाद के रूप में खेतों की जमीन पर फैला दिया जाता है, जिससे वे हमारी मिट्टी और हवा में पहुंचने का एक नया रास्ता बना लेते हैं। टायरों की घिसावट का समाधान कोई एक ड्राइवर नहीं कर सकता, बल्कि ये मटेरियल साइंस और सड़क डिजाइन में नए आविष्कारों से होगा। सबसे असरदार समाधान उत्पादों, सामग्रियों और बुनियादी ढांचे को शुरुआत से ही फिर से डिजाइन करने से आएंगे। आपके निजी प्रयास आपके खुद के जोखिम को कम करते हैं, लेकिन व्यवस्था में बदलाव सभी की रक्षा करते हैं। तो आखिर में आनेई और नज्र को इस तरह बदलें। प्लास्टिक मुक्त जीवन जीने के लिए घबराएं नहीं, बल्कि अपनी आदतों को समझदारी से बदलने वाले बने। अब आप जानते हैं कि संपर्क में आने की सबसे बड़ी उछाल कहां से आ सकती है। बोतल का पानी, प्लास्टिक के टी बैग, सिंथेटिक कपड़ों से घर के अंदर की धूल और प्लास्टिक में खाना गर्म करना। सिर्फ इन कुछ चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाकर आप अपने शरीर में जाने वाले कणों में भारी कमी ला सकते हैं। बात छोटी, दोहराई जा सकने वाली आदतें बनाने की है, जो आपके सबसे बड़े जोखिमों को बेहतर विकल्पों से बदल दें। अगर इस वीडियो ने एक जटिल चिंता को कुछ सीधे सादे कामों में बदलने में आपकी मदद की, दे से ओहो, तो